नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सच की आवाज़ यूट्यूब चैनल पे। आज हम फिर से बीएड टीईटी 2011 के मुद्दे पर ही चर्चा करेंगे। मेरा ये मानना है कि आप बीएड टीईटी 2011 के अभ्यर्थी सबसे पहले 2011 की मांग रखें सरकार के आगे। अगर वो आसानी से दे देती हैं तब तो ठीक है, नहीं तो आप दूसरा ऑप्शन ये रख सकते हैं कि आप हमें वर्षवार नियुक्ति दें या क्रमवार नियुक्ति दें। अगर वर्षवार या क्रमवार नियुक्ति दी जाएगी तो उसमें पहला नंबर टेट 2011 का ही लगेगा। और अगर आपस में ही लड़ते रहे टेट 2011 विज्ञापन, 2012 विज्ञापन, 24 फरवरी याची और भी कई तरह की चीज़ें, तो जैसे आज 10 साल से आप लोग लड़ते आ रहे हैं, ठीक उसी तरह से आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। कभी कमेटी की रिपोर्ट बना दी जाएगी, कमेटी का इंतज़ार करते रहेंगे, इसी सब में मुद्दा उलझा रहेगा। क्योंकि तमाम कोर्ट केस, कोर्ट मैटर भी लगे हुए हैं इस भर्ती पे। इतने अधिकारियों के पास अगर जाते हैं, पूछते हैं, तो वो कहते हैं ये भर्ती क्लोज़ हो चुकी है 2011 की, 2012 का विज्ञापन वैलिड नहीं है। तो अब आप इस पे ये देखिए कि अगर आप इस तरह से करते रहे तो जैसे 69,000 की भर्ती और भी कई सारी बीटीसी की भर्ती, कितने जूनियर लोग ये भर्ती लेके जा चुके हैं हमारे सामने से। तो बीएड टीईटी 2011 सबसे पुराना है। अगर वर्षवार नियुक्ति होती है, क्रमवार नियुक्ति होती है, तो सबसे पहले उन्हें ही मिलना चाहिए। इस बात का मुद्दा रखना चाहिए। इसमें किसी भी तरह का कोई भी पेंच नहीं है, कोई लूप होल नहीं है। फ्रेश भर्ती होगी तो इसमें वर्तमान सरकार आपके लिए कर सकती है, निकाल सकती है, क्योंकि अभी 90,000 पद आने भी वाले हैं, जिसमें प्राइमरी के भी हैं। तो अगर ये मैटर सुलझा नहीं 2011 का, कमेटी का इंतज़ार करते रहे, 2011 विज्ञापन, 12 विज्ञापन, याची, इस पे उस पे अगर हम कोर्ट मैटर को घसीटते रहे तो ये और लंबा खिंचता जाएगा। सरकार भी ये कहे कि पहले आपका मामला सुलझ जाए, पहले कोर्ट से सुलझ जाए, ये कमेटी की रिपोर्ट आ जाए, तब आपको दी जाएगी। तो बस इंतज़ार करते रहेंगे ऐसे। अगर आप वर्षवार क्रमवार नियुक्ति की बात करते हैं तो उसमें कोई भी कोर्ट मैटर नहीं है, तुरंत आपके लिए ये ऑर्डर आ सकता है, क्योंकि अब लाइफ टाइम वैलिडिटी भी हो गई है। टेट 2011 की, सारे ही टेट की लाइफ टाइम हो गया है। तो ना तो एनसीईआरटी से इस पे कोई किसी भी तरह का ऑब्जेक्शन लगेगा, ना ही सरकार की तरफ से और ना ही कोर्ट की तरफ से। बाकी आप लोग खुद ही काफ़ी समझदार हैं। ये बस मेरा एक सुझाव था समझाने के लिए कि सरकार भी अगर करना चाहेगी तो आपकी भर्ती नहीं कर सकेगी, क्योंकि इतने सारे पेंच इसमें लगे हुए हैं। और अगर फ्रेश भर्ती करना चाहेगी और पद हैं सरकार के पास, तो जैसे हमेशा पहले होती आई थी भर्ती बीएड और बीटीसी की वर्षवार, ये कोई नई बात नहीं है और ना ही कोई बड़ी बात है। जैसे होती थी वर्षवार नियुक्तियां, वैसे ही नियुक्ति दे सकती है। एनसीटीई ने बिल्कुल छूट सरकार को दे रखी है कि अगर आपके पास शिक्षक नहीं है तो आप शिक्षक भर्ती करिए, लेकिन टीईटी पास शिक्षकों को ही रखिए। लेकिन अगर इसी तरह से सब आपस में ही लड़ते रहे, इतनी विरोध करते रहे सरकार का, या फिर धरने देते रहे सरकार के खिलाफ, तो सरकार कुछ नहीं करेगी उनसे। बस आपकी टीम कोई भी हो, सब एक साथ मिल जाइए। सारी अलग अलग जो 2011 की टीम है, अलग अलग तरीके से कोर्ट में केस लड़ रही हैं या अलग अलग धरना दे रही हैं, आप सब एक साथ एक मंच पे आ जाएं और एक ही बात, एक ही चीज़ की डिमांड करें सरकार से। और वो भी जो बात हो वो क्लियर हो, जिसमें अधिकारियों को भी बात समझ में आ जाए। जिस तरह का मैटर 2011 का चल रहा है, उसमें इतने ज़्यादा केस लगे हैं कि टेट 2011 के अभ्यर्थियों को भी नहीं मालूम है ठीक से कोई भी चीज़। अगर किसी न्यूज़ चैनल पे बताते भी हैं तो न्यूज़ चैनल को भी ये बात नहीं पता चल पाती है डिटेल में, क्योंकि इतना 10 साल पुराना मैटर है और न जाने कितने केस लगे हुए हैं इस पे। तो आप सबके लिए यही बेटर होगा कि एक साथ एक मंच पे आके सब एक साथ मिल जाएं और एक ही बात के लिए सरकार से अनुरोध करें और उनको प्रार्थना पत्र दें कि अगर ऐसा है तो आप अपनी तरफ से कोशिश करें और इनको 2011 के जितने भी पास अभ्यर्थी हैं टीईटी के, इनकी नियुक्ति दें, इनको
वर्षवार नियुक्ति दी जाएगी और 6 महीने की ट्रेनिंग करा के इनको इनके स्कूल आवंटित किए जाते हैं। तो मेरा यही सुझाव है। बाकी आप सब काफ़ी खुद समझदार हैं और इसी तरह की बाकी टीईटी पे बहस और टीईटी के मुद्दे पे चर्चा के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।